हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाप प्रकरण का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रखा गया है, उसका डेट मैक्सिमम चांस है कि 17 तारीख के पहले या उस दिन या उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डे में उस मामले को सुना जाएगा। इस मामला क्यों नहीं सुना जा रहा है, कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। यह मामला एमआरसी के कारण ही नहीं सुना जा रहा है। इसको आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि यह मामला 7 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 17 तारीख तक पहुंच रहा है। 17 तारीख किसका डेट है? 17 तारीख एमआरसी का डेट है। अगर आपको नहीं पता होगा आप जान लें, एमआरसी प्रकरण का 17 अगस्त को डेट पड़ने वाला है, तो उस दिन मामले की सुनवाई होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो एमआरसी का जो प्रकरण है काफ़ी इस समय उम्दा चल रहा है, काफ़ी एक शीर्ष पर चल रहा है। बिना इसके मामले का निपटारा हुए इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बिल्कुल ही असंभव है, ऐसा माननीय आयोग ने पहले ही कर रखा है। तो एमआरसी के संबंध में जो अधिकारीगण हैं, जो सरकार के अधिकारीगण हैं, उनका पूरा प्रयास है कि इस दिन माननीय आयोग को उसके दिन या उससे पहले सारे जितने भी क्वेश्चंस किए गए आयोग द्वारा सबका उत्तर दे दिया जाए और साथ ही कोर्ट में भी उसको लगा दिया जाए, जिससे आगामी समय में किसी भी विषम परिस्थितियों में माननीय आयोग द्वारा उस पर रोक न लगाया जा सके। कोर्ट पहले ही कह देगा किसी तरह का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, तो हो सकता है कि एमआरसी से संबंधित मामला थोड़ा कमज़ोर पड़ता दिखे। फिलहाल ऐसा हो पाना संभव नहीं है क्योंकि अभ्यर्थियों द्वारा, वकील द्वारा जो भी मुद्दा है काफ़ी पॉइंट वाइज लिखा गया है। सब कुछ पॉइंट वाइज है, एकदम कंफर्म है। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन सा शब्द किस बात को इंगित करता है। तो एमआरसी का मुद्दा बिल्कुल एकदम साफ़ है, सब कुछ समझ सकते हैं, सारा डिटेल्स उसमें पॉइंट वाइज लिखा है। इसीलिए अभ्यर्थियों का इसमें दबदबा ज़्यादा है और इसीलिए अभ्यर्थियों को जो एमआरसी से संबंधित है इनको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। बिना इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, बिना एमआरसी प्रकरण को सॉल्व किए। जो लोग काउंसलिंग कराए थे 3 से 6 जून के बीच में, पता ही था आपको कि काउंसलिंग का डेट पड़ा हुआ था प्रथम काउंसलिंग का, जिसमें 3 तारीख को पहले ही दिन कुछ घंटे बाद, काउंसलिंग के होने के कुछ घंटे बाद ही सूचना मिल गई कि स्थगन लग गया। तो ऐसे में कुछ लोगों के जिनकी काउंसलिंग हो गए थे उनके डॉक्यूमेंट जो वापस किए जा रहे हैं, उनमें ये ललितपुर का ये न्यूज़ है, ललितपुर का, कि जो लोग भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा किए थे, सबमिट किए थे, वो लोग अपना मूल प्राप्ति रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर के समस्त मूल अभिलेख प्राप्त कर लें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं उपस्थित होकर के, ये नहीं है कि अपना मूल प्राप्ति रसीद अपने किसी पेरेंट्स को भेज देंगे तो मिल जाएगा। फिलहाल जो यहाँ पे शब्द लिखा है मैं उसी के अनुसार बात कर रहा हूँ। अगर कहीं दिया जाता हो गार्जियन को तो अच्छी बात है, दिया ही जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है बीईओ का जो 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश के विभिन्न सेंटरों पर एग्ज़ाम होना है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी है 16/882/2020। इस पर सुनवाई कल या परसों होने की संभावना है। गवर्नमेंट परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, केवल परीक्षा कराने के लिए मुस्तैद है, परीक्षा में जो सुविधाएं दी जानी है उससे लेकर के बिल्कुल मुस्तैद नहीं है। तो इसी परीक्षा को स्थगित कराने के लिए अभ्यर्थियों ने एक याचिका डाली है, जिस पर सुनवाई जैसे ही कल या परसों होगी, मैक्सिमम चांस अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि इस परीक्षा पर स्थगन मिल जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बिंदुवार प्रश्न बनाए हैं जिनमें ये बातें सारी लिखी हुई हैं, किस तरह बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया, कितने उसमें पेशेंट ऐसे थे जो एग्ज़ाम देने गए थे, कुछ ने बताया था, कुछ ने नहीं बताया था, कुछ का टेम्परेचर ज़्यादा आ गया था फिर भी उन्हें कमरे में बैठाया गया। बहुत सारे वीडियो फुटेज, फ़ोटोज़ और न्यूज़पेपर की कटिंग सारा लेकर के क्रमशः जो है डायरी संख्या 16/882 के संबंध में उसे प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों को ये आशा है। फिलहाल आशा कब आशा और निराशा में बदलेगी, अब यह सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। तो इस परीक्षा को स्थगित हो जाना चाहिए, सारे अभ्यर्थियों की इच्छा है, कोई भी संक्रमित नहीं होना चाहता है। ऐसे में जैसे कुछ इस पर अपडेट आएगा वो बता दिया जाएगा। वहीं जो फैसला सुनाया जाना है और एमआरसी का मैटर सुनाया जाना है उस पर भी कुछ डिटेल आएगा वो बता दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।